आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बेटा। तो आज हम करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के 45 क्वेश्चंस, है ना। मैंने कल ही बोला था आपको कि कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। और ये सीरीज आपकी लगभग पूरी होने वाली है कुछ दिनों में, है ना। आज करेंगे 45 क्वेश्चन MCQ, और सारे क्वेश्चंस आपके NCERT बेस्ड होंगे बेटा। और ये मत सोचना ये क्वेश्चंस मैंने यहीं से कहीं से ऐसे उठा के आपको करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस खुद से मॉडिफाइड किए हुए हैं, बनाए हुए हैं ना, कुछ टाइपिंग करवाई है ना। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेंगे तो 300 प्लस आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये सीरीज अभी चल रही है ना। इसके बाद आपकी एक और सीरीज आएगी और मैं नीट तक लगभग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा बेटा कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चंस बाहर से है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना, पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोफेस फर्स्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन इज टिपिकल लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। मोर कॉम्प्लेक्स होता है भाई। इट इज सब डिवाइड इनटू 5 फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे उन्हें फर्दर, है ना, 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, तो वो बताना है, ठीक है। तो वो किया गया है बेटा बिहेवियर और क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर कैसा है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सबसे ज़्यादा प्रोफेस 1 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन प्रोफेस 1 से पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। इसमें ये चीज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद है ना। तो यहीं से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है बेटा, हाँ। लेप्टोटीन में कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कंपैक्शन होने लगता है क्रोमोसोम का, पहले का पहले ही, ठीक है। बी जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस बनता है ना, ठीक है। पकाइटीन में क्या होता है, अब पकाइटीन में क्या होता है बेटा, पकाइटीन में आपके रिकॉम्बिनेज बनता है ना। और डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा, डिप्लोटीन में आपके डिसोल्यूशन ऑफ काजमाटा होता है ना। साइनेप्टोलिमन कॉम्प्लेक्स होगी, काजमाटा आपका डाइकाइनेसिस में होता है, सॉरी। और लास्ट टर्मिनलाइजेशन ऑफ काजमाटा, ये होता है आपका डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं ना कि ये क्वेश्चंस आपके नीट में आने ही आने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आएंगे तो स्टेटमेंट वाइज में डाल देंगे, पर आएंगे, है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस 5 फेज होती है प्रोफेज 1 की, है ना। विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन oogenesis। अब देखो आपके, जब आप देखोगे डिप्लोटीन बहुत अच्छे से आपको उसमें बता रखी है, ठीक है। तो ये होती है डिप्लोटीन, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज अ स्टेज बिटवीन, इंटरकाइनेसिस कौन सी स्टेज होती है, किसके बिटवीन होती है, मतलब किसके बीच में होती है ना। तो ये होती है बेटा 2 मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मीन्स मियोसिस, है ना। 2 मियोसिस के बीच की जो फेज होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी, किसमें क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब अपनी पहचान खो देते हैं, है ना। तो ये खो देते हैं बेटा टीलोफेज में, है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए बेटा, सर जी तुम इधर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या दिखाना है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें को ढूंढ के दिखाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व ओनली सिंगल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन रेप्लिकेशन, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो ये बात तो सही हो गई, है ना। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म बाय एंड ऑफ द मियोसिस, तो मियोसिस 1 में जो एंड वाली मियोसिस होती है वो तो माइटोसिस के सेम होती है ना, तो इसमें हैप्लॉइड नहीं बनती बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो ये गलत है। माइटोसिस एनी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सब में हो सकती है, ये भी सही है। ईस्ट सेल इज टेकन 90 मिनट्स, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इट्स सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है। 24 आवर्स में आपकी एक सेल क्या होती है, रेप्लिकेट करती है ना, और सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्टिस ओनली। अब देखना है कि प्रॉपरली सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो लास्ट के देखो क्या होता है, एन आवर, 1 घंटे में हो जाता है, ठीक है। विच स्टेज माइटोसिस डिवाइड सेल डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन सी सेल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो नहीं करती, न्यूक्लियस शो नहीं करती, एंड न्यूक्लियर एनवलप शो नहीं करती, ठीक है। तो ये कौन शो नहीं करती बेटा, ये आपकी सारी की सारी शो नहीं करेंगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी फेज शो करती है, प्रो, है ना। तो ये आपको फेज तो सारी याद होंगी, है ना, है ना। तो ये सारी फेज में से ये वाली आपकी शो नहीं करती, ठीक है। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, है ना, ठीक है। कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रिपेयर एट, कैरियोटाइप, है ना, कैरियोटाइप क्रोमोसोम इज प्रिपेयर्ड किस में किया जाता है बेटा, कैरियोटाइप आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये किया जाता है बेटा आपका मेटाफेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, है ना। सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है। ये G1 हो जाएगी आपकी, ये S, ये G2 और ये आपकी इंटरफेस, ठीक है। एम फेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल इंटरफेज होती है और ये एम फेज होती है, ठीक है। इसमें आपकी ये सब चलता है, जल्दी से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बेटा प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो इस डायग्राम में देख के बताना है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ चल रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ चल रहा है, बी में चल रहा है आपका, है ना, है ना। ऐसे देख के लगा दो यार। फेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी यहीं पे देखने को मिलेंगे, है ना। सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, हाँ क्यों देखने को मिलेंगे भाई, ये एम फेज में देखने को मिलते हैं आपके ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो एम फेज में, एम फेज कहाँ डी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए सर आप इधर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अभी उसी डायग्राम की बात चलिए, देखो उसी डायग्राम के ऊपर कितने क्वेश्चन हैं आपके, 5 से 6 क्वेश्चन। अब वो डायग्राम दोबारा तो यहाँ आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम खुद से बना देंगे। एक यहाँ है, एक फेज है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ G1 है, यहाँ S, G2 और ये M फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो बेटा मैंने तो यहाँ बना दी, उस डायग्राम में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर भी आपको क्या मिल जाएगी इसमें, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन तो वही देखना पड़ेगा। हार्ट सेल आर फाउंड इन, हार्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, चलो वहीं पे चलते हैं भैया। तो ई कहाँ है भैया, ये रहा, है ना, है ना। इसको जी नोट फेज कहते हैं, क्या, जी नोट फेज, है ना। तो भैया यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन स्टेज इज, यही पूछ रहा है क्वेश्चन स्टेज जी नोट को ही क्वेश्चन स्टेज कहते हैं, तो इसका भी डी हो जाएगा आंसर, है ना। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन फेज, अब सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस फेज में आपका होता है, देख लेते भैया। 16 सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है बेटा आपका, एस फेज में होता है, और एस फेज में क्या है, बी, तो बी
ऑप्शन कहाँ है भैया, बी ऑप्शन आपका ये रहा भैया, है ना। सेल डिफरेंशिएशन इन फेज, सेल का डिफरेंशिएशन किस में होता है भैया, तो अब देख लेंगे भैया, है ना। ठीक है, सेल का डिफरेंशिएशन आपका कहाँ होता है, तो ये आपका फिर से सुनिश्चित होता है। ठीक है, जीवन इन विच स्टेज माइटोसिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एम्ब्रक बिलोंग टू द डिसअपियर, किसमें ये सब डिसअपियर होती है, तो लेट प्रोफेज। ठीक है, लो लेट प्रोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब सीक्वेंस में चलती रहती है। ठीक है, काजमाटा अपीयर इन विच स्टेज, काजमाटा अपीयर किस में होता है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है काजमाटा अपीयर किस में होता है, तो ये होता है डिप्लोटीन में, और ये डिसोल्यूशन कहाँ जाता है, तो डाइकाइनेसिस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच फेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काजमाटा, जो बात अभी बताई वही क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो मैंने बताया था, तो ये डाइकाइनेसिस। अब क्या कर सकते हैं भाई, मुंह से निकल गई तो चीज़ें वापस थोड़ी ना ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एंड काजमाटा फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, अभी तो बताया काजमाटा स्टार्टिंग में कहाँ दिखता है, और डिसोल्यूशन ऑफ साइनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, तो ये डिप्लोनियम होता है। ठीक है, क्रॉस ओवर अकर ड्यूरिंग, क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है भैया, ये तो आप आँख मीच के लगा दो, अगर पकाइटिन के ऊपर इतना बारी क्वेश्चन आता है भाई, इतना बारी बहुत ज़्यादा। ठीक, ठीक है, नीट में बहुत ज़्यादा, डायड ऑफ सेल फ्रॉम आफ्टर, फॉर्म आफ्टर, कब फॉर्म होता है डायड, डायड कब फॉर्म होता है, तो ये होता है बेटा आपका टीलोफेज फर्स्ट में। ठीक है, क्या होता है 23 का टीलोफेज फर्स्ट में, 24 का देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टूवर्ड द अपोजिट पोल, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग, तो ये शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर कब होता है, तो ये एनाफेज में आपको देखने को मिलता है, एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ से चलते हैं आगे 25 में क्या है, ह्यूमन बींग्स विच सेल डज नॉट शो डिवीजन, अब शो कब नहीं कर रही डिवीजन, तो हार्ट सेल नहीं करती डिवीजन, पहली बात तो नर्व सेल नहीं, मसल सेल, ठीक है, नहीं करती इस स्टेज में। ठीक है, और सी इज द नर्वस सेल भी नहीं करती। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सेल, सेल साइकिल इन्वॉल्व, सेल साइकिल किस में इन्वॉल्व होती है आपकी, ठीक है, तो होती है डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम भी होती है, सिंथेसिस ऑफ सेल कंटिन्यूस भी होती है, और सेल का डिवीजन भी इसी में होता है, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, उससे पहले सर जी इधर ले जाते हैं। ठीक है, सर जी को इधर ले आए। ठीक है, तो 27 की बात करें, रिगार्डिंग टू सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत, गलत तो आज बहुत के साथ हुआ होगा बेटा, गलत तो बहुत सारों के साथ हुआ होगा, किसी के बाबू ने धोखा दे दिया होगा। देखो जो यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, जो क्वेश्चंस कर रहा है मेरे साथ, वो अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान मीन्स वो अपने पेपर को लेके सीरियस है, और जो घूमने गया है, बताइए आज कहाँ घूमने गए वो लोग, है ना, मैं कह कुछ नहीं रहा हूँ लोगों को, आई लाइफ है सबकी, होता है, बट एक समय होता है बेटा, सारी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, और सारी चीज़ें नहीं भी मिलती तो छोड़ दो ना भाई, जो माँ बाप तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, जीवन बिता दिया जिन्होंने आपके पीछे, उनके लिए करो ना, 10 दिन मिली, 1 महीना, उनके लिए भी करना भाई, पूरी लाइफ पड़ी है, आज ही का दिन थोड़ी ना है कि वैलेंटाइन डे है तो बाबू के साथ ही रहना है? किसने बताया भाई? भैया लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करोगे ना तो उसको लाइफ टाइम ऐसा फील कराओगे कि हर दिन वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करो, बड़ा करो, और ऐसा बन जाओ कि तुम्हें लगे जिसके साथ तुम रहना चाहते हो और जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तुम्हें लगे कि हर दिन ही उसके साथ आपका वैलेंटाइन जैसा गुजर रहा है। ठीक है, तो ये फालतू का ढकोस भी छोड़ दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं पीछे। ठीक है, रिगार्डिंग द सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, साइटोप्लाज्म किलिंग द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये सही है। डीएनए सिंथेसिस ओनली द ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेज, हाँ भाई ये भी हमें पता है, एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्बिड टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई बाई कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट, ये भी सीरीज इवेंट होता है, सही बात है। इवेंट ऑफ रेप्लिकेशन क्रोमोसोम डिस्टर्बिंग द नॉट अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, भाई जेनेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं होगा तो किसके अंदर होगा डीएनए रेप्लिकेशन, कैसी बात करते हैं यार, पापा को पापा नहीं बोलने दे रहा यार कैसी बात करते हैं ये लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज कोरिस्पोंड टू इन्वर्ट इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कौन सी फेज होती है बता दो भैया। अभी तो मैंने पूरा डायग्राम बताया था ना मिला के, ऐसे यहाँ पे आपकी एम फेज थी, यहाँ पे G1 थी, यहाँ पे S था, यहाँ पे G2, यहाँ G2 होता है, S होता है, यहाँ G1 होता है, यहाँ से क्यूसेंट स्टेज होती है, यहाँ एम फेज होती है। बहुत जल्दी से देखो, इतना इजी बना दिया तुम्हारे लिए मैंने, है ना। तो ये होती है बेटा G1 फेज, है ना। इफ क्रोमोसोम 16 ईच रूट सेल, अब क्रोमोसोम 16 है इस रूट सेल ऑफ अनियन, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 एंड G2 फेज। अब बेटा G1 में कितना होता है, G1 में क्या हो जाता है, तो सेम रहेगा, G1 में आपका जितने भी क्रोमोसोम है वो सेम रहेंगे, पर इसमें कितना हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। पर क्रोमोसोम्स पूछा है यहाँ पे, ये अपना दिमाग लगाना बेटे, तो क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है, जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे अब। अबाउट द सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सॉरी सेगमेंट बोल दिया, स्टेटमेंट है भाई, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे, ठीक है। इन G0 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ना 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 भैया, एक्टिव होती है, G0 फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये सही बात है, ठीक है। डिप्लॉयड सोमेटिक सेल एनिमल डिवाइडेड इनटू डिवाइड बाय ओनली माइटोटिक, ना भैया ना, म्योसिस माइटोसिस दोनों से। प्लांट ओनली हैप्लॉइड सेल सोमैटोटिक, ना 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 ना, कैसी कैसी बात करते हैं यार ये ठीक है। 31 मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, अब बेटा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड आपको पता होना चाहिए सेल साइकिल का। इन्वॉल्व द मेजर रिकॉग्नाइज ऑफ वर्चुअल ऑल कंप्लीमेंट्स इन सेल, तो सबसे ड्रामेटिक पीरियड कौन सा होता था बेटा, देखो यहाँ पे क्या था आपके G1 फेज, यहाँ पे S फेज, यहाँ पे G2 फेज, और ये जो फेज थी ना जिसको आप M फेज कहते हैं, इसमें आपकी प्रो फेज, एना फेज, मेटा फेज, टीलो फेज, ये सबसे ज़्यादा आपका ड्रामेटिक पीरियड था, ठीक है, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेट सेंट्रोल टूवर्ड द अपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, आपने कब ये ऑब्जर्व किया, कौन सी फेज में ऑब्जर्व किया, जल्दी से बता दो। क्या जा रहा है, अपोजिट पोल पे जा रहा है ना, क्या जा रहा है, अपोजिट पोल पे जा रहा है, तो ये प्रो फेज पे जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल और कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व इन सेल इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रो फेज। चलो भाई, कंप्लीटेशन सॉरी प्रोफेज, जल्दी से बता दो। तो हो जाएगा बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, 33 का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें देखने को ही नहीं मिली थी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में देखने को मिले थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवेलोपोडी। माइटोकॉन्ड्रिया का तो नाम ही नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, कहाँ से बना दी भैया तुमने ऑप्शन, है ना। तो ये बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे अपने स्टाइल में। ये सर जी को थोड़ा, सर जी तो आप इधर जाइए, ओके कोई बात नहीं सर। 34 की हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना। ईच क्रोमेटिन रिमेन कनेक्ट बाय वन स्पिंडल फाइबर बोथ पोल,
पहला ही क्वेश्चन, पहले ऑप्शन गलत है भाई, ये 1 से नहीं होता पहली बात तो। ठीक है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम रिमेन कनेक्टेड बाय स्पिंडल फाइबर इस बोथ पोल्स, देखो यहाँ ये लिखा एक, यहाँ बोथ, ये सही है। स्पिंडल फाइबर रिमेन अटैच द काइनेटोकोर एंड बोथ क्रोमोसोम, ये भी सही है। ईच क्रोमोसोम रिमेन कनेक्ट द बोथ पोल, देखो वहाँ पे 1 लिखा था, ये भी सही है। तो ए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ठीक है भैया। हम करेंगे 35 की बात अब। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग फॉरवर्ड, है ना, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज सेंट्रियोल ऑफ ईच डॉटर क्रोमोसोम्स फेसिंग टूवर्ड, इसको फेसिंग टूवर्ड क्या करते हैं भैया, पोल की तरफ भाग जाते हैं, है ना, है ना। 36 चलिए, मैच द फॉलोइंग, इसमें से क्या मैचिंग मैचिंग खेलना है आपकी बार। ठीक है, प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था भैया, सॉरी प्रोफेज 1 नहीं लिखा इसमें, प्रोफेज लिखा। प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में क्या होता है भैया आपका, इनिशिएशन ऑफ असेंबली माइटोसिस स्पिंडल। ठीक है, तो पहले कहाँ आ रहा, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा भैया, अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, वो क्या ना काइनेटोकोर, ये तो इसका हो गया। ठीक है, अब एनाफेज में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, या डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। और इसमें क्या होगा, डिकंडेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें तो सिस्टम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आई समझ में। प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल इज, प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल इज, इसको बोलते हैं बेटा तो सेल प्लेट को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। एक में बनती है सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगल, एक में बनती है सेंट्रीपिटल। पिटल किस में बनती है, एनिमल्स में बनती है, फ्यूगल बनती है प्लांट्स में। ठीक है, ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ द माइटोसिस, किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मेंटेन द सेल रिपेयर ना, माइटोसिस, रिस्टोर द न्यूक्लियस। तो आपका जो माइटोसिस होता है वो, सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, देखो ऑप्शन सही से पढ़ो यार, मैं भी कभी कभी भावनाओं में आ जाता हूँ। देखो इसमें नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, मेंटेन द जेनेटिक कम्प्लीमेंट, तो ये सब करता है ना। सेल रिपेयर का भी काम माइटोसिस का ही होता है ना। रिस्टोर द साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये काम भी इसी का होता है। बट जेनेटिक वेरिएबिलिटी का काम जो होता है वो होता है आपका मियोसिस का, क्योंकि आपके गैमेट्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। इसीलिए तो आपके अंदर क्या वेरिएशन आ जाते हैं, है ना। एन आपकी मम्मी से आता है, एन आपके पापा से आता है ना, और दोनों मिलके जाइगोट फॉर्म कर देते हैं, है ना। इसीलिए तो वेरिएबिलिटी आती है ना। तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको। अरे भैया क्या हो गया तुम्हें साहब इधर। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। ठीक है, मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ मियोसिस क्या कराती है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल, है ना। हैप्लॉइड कराएगी। ठीक है, लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर, क्या कराते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड आएगा, यहाँ पे हैप्लॉइड, यहाँ पे डिप्लॉइड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन कॉल्ड meiosis 1 and meiosis 2. But how many cycle DNA replication can be seen during time of division? तो बेटा DNA का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है ना। साइकिल आपकी भले ही 2 बार चलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया पहला। रिगार्डिंग की फीचर्स ऑफ meiosis, सेलेक्ट आउट ऑफ रॉन्ग वन। एक गलत हमको देखना है, हमेशा गलत ही देखना होता है। सही तो आज तक इंसान ने देखा ही नहीं, कुछ गलत ही दिखा है ना। तो गलत देखना है।
मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंसर साइकिल, है ना, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड, ये तो बात एकदम सही कह रहा है। मियोसिस इज अ इनिशियल आफ्टर पेरेंट्स क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस आइडेंटिफाई द सिस्टर क्रोमेटिन एंड एस फेज, ये भी बात एकदम सही कह रहा है, एकदम करेक्ट बात कह रहा है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेंस बिटवीन द नॉन होमोलोगस, तो ये गलत हो गई बेटा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, नॉन होमोलोगस, ठीक, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। जाइगोटीन क्या बताना है, ऑड वन, गलत बताना है। जाइगोटीन एनाटोमिकल कॉम्प्लेक्स अपेयर, सही बात है। पकाइटिन अपेयर्स द रिकॉम्बिनेंस नोड्यूल्स, ये भी सही बात है। डिप्लोनी टर्मिनाइजेशन ऑफ काजमाटा, ये डाइकानिस का काम बेटा, ठीक है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का इसमें अंत होता है, ठीक है, तो ये याद रखो, ये गलत है। 43 का ऑप्शन मेटाफेस फर्स्ट को देख लेंगे। मेटाफेस फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में बेटा अलाइनमेंट इन द बाइवेलेंट ऑन इक्वेटर प्लेट, ऐसे इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं वो, ठीक है, तो ये फर्स्ट थर्ड एक ही में है। वैसे तो ये ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिख रहा है, बट हम फिर भी करेंगे, है ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा बेटा, टीलोफेज में आपके अपीयरेंस ऑफ डायड सेल्स बन जाएंगे, और सेकंड में आपके स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोम, ठीक है, ये होता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया, ये वाला, ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि एनाफेज सेकंड में ही आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, प्रोफेज क्या करना है, प्रोफेज सेकंड, है ना। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, सब में 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेटाफेज सेकंड में देखना है, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन द इक्वेटर, है ना, ये इसका काम हो जाएगा। एनाफेज सेकंड अभी मैंने बताया स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम। टीलोफेज में इंसर्ट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का 45, है ना, हमने बोला था आपको 45 ही क्वेश्चन कराएंगे, तो 45 ही आप करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, किसका सिग्निफिकेंस नहीं है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, तो बेटा हेल्प कंजर्वेशन है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ईच स्पेसिफिक, ये सही है। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अभी मैंने बताया था। हेल्प इवोल्यूशन एंड अडॉप्टेशन, ये भी सही बात है, पर ये ग्रोथ में वो नहीं करती बेटा, ग्रोथ में आपका काम जो होता है वो माइटोसिस का होता है, ठीक है, इंजरी ग्रोथ ये सब में आपकी माइटोसिस काम करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, है ना। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप आज आए, क्योंकि आज कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा लोग जो क्लास कर पाते हैं, है ना, और मुझे आपका डेडिकेशन देख के अच्छा लगा, है ना। तो मिलते हैं, आज के लिए आपके लिए थैंक यू बहुत बड़ा वाला, है ना, दिल से थैंक यू बेटा, ऐसे दिल से थैंक यू, है ना। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।